नाम जवाद हाशिम है। आज हमारा टॉपिक है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा। आज हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, जिसको उर्दू में हम कहते हैं फेल माजी जारी। ऐसा काम जो माजी में जारी रहा उसके लिए हम कहते हैं उसको फेल माजी जारी। ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। मिसाल के तौर पर लड़के फुटबॉल खेल रहे थे। अब ये ऐसा काम है जो माजी में जारी रहा, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये टेंस है वो है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसकी पहचान क्या है? उर्दू फिक्र में इसकी पहचान ये है, उर्दू फिक्र के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे। मिसाल के तौर पर लड़के फुटबॉल खेल रहे थे। अब यहाँ पर देखें आखिर में क्या है, रहे थे। होगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसको हमने इंग्लिश में कैसे बनाना। तो हमारे पास जब सिंपल सेंटेंस होगा, सादा जुमला, उसके लिए फार्मूला है। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किए थे इज एंड आर। यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे वाज और वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के इजाफा करेंगे, जिसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। तो इस टेंस में हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल। अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं वाज और वर, दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो वाज का इस्तेमाल कहां पर होगा और वर का इस्तेमाल कहां पर होगा? वाज का इस्तेमाल हम करते हैं जब हमारे पास सब्जेक्ट्स हो, आई, ही, शी, इट या कोई सिंगल नाउन हो, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब आएगा वाज। और जब हमारे पास सब्जेक्ट्स हो, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नेम हो, उसके लिए हमने वर्ब का इस्तेमाल। अब हमारे पास सेंटेंस है लड़के फुटबॉल खेल रहे थे। इसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? लड़के। लड़की की इंग्लिश क्या होगी? बॉयज। उसके बाद हमने इसके लिए हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है वाज और वर से। तो जब हमारे पास प्लूरल नाउन होता है, प्लूरल नाउन के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब बॉयज वर। अब यहाँ पर वर्ब क्या है? वर्ब यहाँ पर है खेलना। खेलना की इंग्लिश होती है प्ले। हमने प्ले के साथ आईए की फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो ये हो जाएगा प्लेइंग। बॉयज वर प्लेइंग, क्या खेल रहे थे? फुटबॉल। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। बॉयज वर प्लेइंग फुटबॉल। उसके बाद हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस, मंफी जुमला। इसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट के साथ होता है, वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब वही वाज और वर जो हमने सिंपल सेंटेंस में इस्तेमाल किए, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इजाफा करें। हमारे पास सेंटेंस अगर हम इसी का नेगेटिव बनाएं, ये बनेगा लड़के फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है लड़के, उसकी इंग्लिश में बॉयज। बॉयज की प्लूरल नाउन है, प्लूरल के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। बॉयज वर, वर्ब क्या है? खेलना। तो यहाँ पे वर्ब नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए हमने नॉट का इजाफा करना है। वर्ब के बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब है खेलना। खेलना की इंग्लिश होती है प्ले, फोर्थ फॉर्म होगी इसकी प्ले। बॉयज वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दो टाइप्स हैं, सिंपल और डबल। सबसे पहले हम सिंपल इंट्रोगेटिव करते हैं। सिंपल इंट्रोगेटिव जो है हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क।
हेल्पिंग वर्ब जो हमने सिंपल और नेगेटिव इस्तेमाल किए वो भी आएगा, वॉज वर्ब का इस्तेमाल होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा। सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? क्या लड़के फुटबॉल खेल रहे थे? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है और हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव में हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? लड़के, बॉयज है, तो बॉयज प्लूरल नाउन है, उसके लिए वर आता है, तो सेंटेंस हमारा वर्ब से स्टार्ट, वर्ब बॉयज। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के साथ है, वर्ब है खेलना, फोर्थ फॉर्म इसकी बनेगी प्लेइंग। वर्ब बॉयज प्लेइंग, क्या खेल रहे थे? फुटबॉल। वर्ब बॉयज प्लेइंग फुटबॉल और आखिर में हमने कर्सर मारा। उसके बाद है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और आखिर में कर्सर मारा। अब यहाँ पर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब मौजूद वन ही रहेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा। सेंटेंस है लड़के फुटबॉल कहाँ खेल रहे थे? अब यहाँ पर कहाँ की इंग्लिश क्या होगी? वेयर। वेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है और सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है लड़के, बॉयज, उसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, वर्ब वेयर वर्ब बॉयज, वर्ब लगाना है, वर्ब है खेलना, फोर्थ फॉर्म होगी प्लेइंग और ऑब्जेक्ट क्या है? वेयर वर्ब बॉयज प्लेइंग फुटबॉल। ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस